हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए फिर से मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे। और अभी मुझे कमेंट आए थे कि मैम कैरियर के बारे में भी रीडिंग कीजिए, तो कैरियर के बारे में भी मैं आपको अभी आने वाले समय में कैरियर के बारे में भी रीडिंग दूंगी कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर। इन द फ्यूचर आपका कैरियर कैसा चलने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या प्रमोशन होगा, न्यू जॉब के ऑफर आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी है मैं आपको वीडियो में मेंशन करूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, तो मैं अपने न्यू डेक से शुरू करती हूँ। ये है मेरा न्यू डेक। तो चलिए इससे रीडिंग शुरू करते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। करंट फीलिंग वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनकी करंट फीलिंग में क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेंशन कीजिए मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग क्या है। ओके, करंट फीलिंग तो मेरे दो कार्ड आए हैं तो मैं ले लेती हूँ। पहला कार्ड आया है डेवल की एनर्जी आई है, पहली एनर्जी ही डेवल की आई है, तो ले लेते हैं। दूसरी आई है किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। ओके, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। और देखते हैं मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। यूनिवर्स करंट फीलिंग में क्या आ रहा है, करंट फीलिंग दीजिए। ओके, तो ये कार्ड ले लेते हैं। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, तो एक एस ऑफ वॉन्स की है और एक किंग ऑफ वॉन्स आया है। ओके, यूनिवर्स फीलिंग दीजिए, करंट फीलिंग दीजिए मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट फीलिंग। हर्मिट की एनर्जी आई है। ओके, मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए, करंट फीलिंग। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, डेवल के नीचे ही टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। करंट फीलिंग पार्टनर की। फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। ओहो, ओके, ये कार्ड्स नहीं लेंगे इतने सारे। यूनिवर्स प्लीज कार्ड दीजिए मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। करंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम में देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो इसे हम यहाँ रखते हैं। ओके ओके, चलिए यूनिवर्स से भी देख लेते हैं यूनिवर्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं आपको रीडिंग देती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इस टाइम। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इस टाइम क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अनलकी, तो मुझे लगता है कोई काम है, ऐसा है कोई चीज़ ऐसी है जिसमें यूनिवर्स उनको कह रहे हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है। तो दो कार्ड्स आगे हैं, तीन आए हैं तो हम नहीं लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए, आपकी आंसर दीजिए, इनको क्या आप कहना चाहते हैं। रोमांस की एनर्जी आई है, एक लास्ट कार्ड और लेंगे। बिग हैप्पी चेंज। ओके, तो बिग हैप्पी चेंज आपको कार्ड मेंशन हो रहे हैं शायद। ओके, एक लास्ट कार्ड और लेंगे। अपॉर्चुनिटी। ओके,
ओके जी, अब मैं आपको रीडिंग देती हूँ। एक मिनट में ज़रा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। चलिए तो पहले रीडिंग कर लेते हैं कि पहला कार्ड जो आपका आया, आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है, वो है डेविल की एनर्जी। तो डेविल जो डेविल की एनर्जी आई है, मुझे लगता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में है। थर्ड पर्सन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन फैमिली भी हो सकती है, उनका काम भी हो सकता है, या किसी चीज़ का उनको एडिक्शन हो गया है, किसी गलत चीज़ गलत आदतों में वो पड़ गए हैं और वो इस टाइम नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे अपने आगे डिसीजन कैसे लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो चेहरा है यहाँ साइड में कर रखा है, सामने नहीं देख रहे हैं। वो आपसे सबसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं कि नहीं, मैंने जो सोचा समझा है बस वही ठीक है, बाकी और कुछ ठीक नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो थोड़ा ईगो वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ा घमंड आ गया उनके अंदर, ये एडिक्शन उनका जो है उनके ऊपर हैवी हो गया है। अब वो आगे उनको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से भी मिल रही है और यहाँ पर एंजल भी उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी काम को, लेकिन वो अपने एडिक्शन के चलते या फिर थर्ड पार्टी के चलते ये चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? इस चीज़ को ना लेने के कारण उनकी हालत ऐसी होगी कि वो लोनली अकेला फील कर रहे हैं। इस टाइम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, बस अकेले रहना चाहते हैं या थर्ड पार्टी के फेवर में रहना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो रही है और ये चीज़ इनको बहुत ही परेशानी दे रही है, लेकिन ये अपनी परेशानी किसी को नहीं बता रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सही भी करना चाहते हैं और गलत भी हो रहा है इनके साथ। गलत भी कर रहे हैं, सही करना चाहते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे गलत में साथ देना चाहिए या नहीं, मेरी गलत आदतें छूटनी चाहिए या नहीं, या मुझे थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहिए या नहीं, या फिर अपने काम को रिस्पॉन्स देना चाहिए, अपने पार्टनर को रिस्पॉन्स देना चाहिए। बल्कि ये उल्टा और इमोशनल होके उस गलत आदतों में ज़्यादा डीपली पहुंच गए हैं, जिससे इनका मुझे लगता है ऑफिस में बाहर भी कहीं कहीं इनका लड़ाई झगड़े की संभावना बनी है या हो गई है, जिससे इनकी बहसबाजी भी हुई है इसी चक्कर से, एडिक्शन के चक्कर से। अपने अंदर ये ईगोइस्टिक हो रहे हैं, बहुत घमंड दिखा रहे हैं और इनको कुछ नहीं दिख रहा। अपॉर्चुनिटी 2 बार आ रही है, 2 नहीं 3 बार अपॉर्चुनिटी आई है, एंजल की तरफ से भी आई है। अभी देखिए दूसरी अपॉर्चुनिटी, इनके पास पैसा आ रहा है और पैसा बेबी स्टेप ले लेकर धीरे-धीरे इनके पास जो काम चल रहा है, आ रहा है, पैसा आ रहा है। उस चीज़ में ये अपना ईगोइस्टिक दिखा रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं कि नहीं, पैसे की क्या बात है, पैसा तो आ ही रहा है मेरे पास। तो पैसा आ रहा है लेकिन उस पैसे को मिसयूज़ किया जा रहा है। ओके, अब एंजल इनको यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, ये पार्टी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के चक्कर में है, पार्टी कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इनके साथ धोखा चीटिंग हो रहा है, लेकिन उसको भी ये इग्नोर कर रहे हैं अपनी आदतों के चलते, उन चीज़ों की उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। यूनिवर्स इनको यही कह रहा है कि अभी वो टाइम तुम्हारा नहीं है जो तुम करना चाह रहे हो, गलत चीज़ों में गलत डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स इनको कह रहे हैं गलत आदतें में गलत डिसीजन लेकर आप गलत चीज़ें पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो अनलकी इस चीज़ में है ये। अब जो भी काम करेंगे उसमें इनका यूनिवर्स साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज़ें कर रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज और अपॉर्चुनिटी इनके पास आने वाली है इस हफ्ते। अभी 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर अंदर इनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर इस अपॉर्चुनिटी को ये ले लेते हैं तो इनकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। आपके पार्टनर को कुछ गलत आदतों के कारण गलत आदतें ऐसी लग गई हैं जिनसे वो अभी उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस हालांकि वो रोमांस में ही है, प्यार में ही है, थर्ड पार्टी के चक्कर में है, या आपको भी अ, मतलब आपको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर का तो मुझे नहीं आया, लेकिन ये है कि प्यार दोनों तरफ ही दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान मुझे थर्ड पार्टी में नज़र आया है और पैसा भी वहाँ वेस्ट होता नज़र आया है, क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी छा गई है और इन्हें ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो एडिक्शन की चीज़ आई हुई है, अब अपॉर्चुनिटी इनके पास आने वाली है, लेकिन उस चीज़ को इस एडिक्शन के इस गलत आदतों के चक्कर में ये खो रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और
आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।